नमस्कार, जनता टॉकीज देख रहे हैं आप। बिहार का सीमांचल इलाका बड़ा गढ़ है अल्पसंख्यक वोट बैंक का, और साथ ही साथ बहुत सारे ऐसे राजनीतिक मुद्दे हैं जिसे भुनाने का एक बड़ा क्षेत्र है सीमांचल क्षेत्र। लेकिन आपको बता दें कि सीमांचल क्षेत्र जो है वह वहीं से जो है कोसी नदी बहती है, और कोसी नदी को बिहार का शोक भी कहा जाता है। वहाँ स्वतः लॉकडाउन होता है मानसून सीजन के बाद, क्योंकि हर साल मानसून सीजन में बाढ़ आती है और बाढ़ के बाद ज़िंदगी तहस नहस हो जाती है। पलायन करने के लिए लोग आज भी जो वहाँ से मजबूर हैं। सरकारें बदलती गई लेकिन चीज़ें अभी तक सही नहीं हुई है वहाँ के स्थानीय लोगों के लिए। हालांकि बहुत ज़्यादा डेवलपमेंट हुआ है उस क्षेत्र में भी, लेकिन अभी भी लोग मुख्य धारा से अब तक जो है लोग अब वहाँ जुड़ नहीं पाए हैं। और ऐसे में सीमांचल क्षेत्र में आपको याद होगा कि कुछ दिन पहले ही देश के गृह मंत्री अमित शाह जी गए थे, और अमित शाह जी वहाँ तरह तरह की बातें कर रहे थे। लेकिन अमित शाह जी मिशन बिहार पर आए थे, और मिशन बिहार क्यों ज़रूरी है यह हम आपको लगातार बता ही रहे हैं कुरुक्षेत्र के माध्यम से, अलग अलग एपिसोड्स के माध्यम से। ऐसे में जनसेवक पप्पू यादव जी, जो कि जाप प्रमुख हैं, वे समाजसेवी भी हैं, और अक्सर जो है जब भी बिहार आपदा में दिखता है तो वे वहाँ दिख जाते हैं। तो पप्पू यादव जी आप जो है वहाँ पहुँचे थे, सीमांचल क्षेत्र में पहुँचे थे, और सीमांचल क्षेत्र में पप्पू यादव जी ने पहुँचकर सरेआम जो है पैकेज की मांग कर दी है। पैकेज किस किस से मांग किया है, तो उन्होंने बिहार सरकार और केंद्र सरकार दोनों से पैकेज का उन्होंने मांग किया है, और उन्होंने सीमांचल केंद्रित पैकेज का उन्होंने मांग किया। उन्होंने कहा है कि सीमांचल क्षेत्र जिसके साथ हमेशा से भेदभाव होता आ रहा है, तो वे रिक्वेस्ट कर रहे हैं केंद्र सरकार से भी और राज्य सरकार से भी कि मिथिला उत्थान के लिए, सीमांचल क्षेत्र के उत्थान के लिए विशेष पैकेज की व्यवस्था की जाए। अब देखिए पप्पू यादव जी क्या कुछ कह रहे हैं, आइए देख लेते हैं उनके ही जुबान से उनका ये भी। बिहार और अररिया को दुनिया का नंबर 1 बनाने, बाहर के पूंजीपति हमारे किशनगंज में आकर के जमीन लेकर के यहाँ पर इकोनॉमी का स्रोत ढूंढ रही है, लेकिन हम किशनगंज के मजदूर और किशनगंज के इलाके के किसानों को हमने कोई लाभ देने की योजना नहीं बनाई। तो हम सरकार से, केंद्र से भी और बिहार से भी सीमांचल डेवलपमेंट, कोसी डेवलपमेंट और मिथिला के लिए विशेष पैकेज की हम मांग करते हैं, जिससे फैक्ट्री जो बंद हो गई उसका निर्माण, पुनर्निर्माण कर सकें, और मखान पर, दूध प्रोसेसिंग पर, फूड प्रोसेसिंग पर और मक्का पर हम कम से कम 10 बड़ी फैक्ट्री का प्रायोजन कर सकते हैं। खेत का कमी नहीं है, हम खेत देने को तैयार हैं। हमारे पास नदी की जमीन ही इतनी है, यदि हम उसको सही यूटिलाइज कर लें तो हम सबसे ज्यादा जमीन हम हिंदुस्तान में हम इस इलाके से देंगे। लेकिन चूंकि बाढ़ के कारण और सही यूटिलाइजेशन नदी का हम नहीं कर पा रहे हैं, सरकार का ध्यान नहीं है, जिसके चलते हजारों हजार एकड़ जमीन पड़ती पड़ी रह जाती है। इसलिए हम बाढ़ के लिए विशेष पैकेज, कैंसर, टीबी, दम्मा, जो दुनिया का सबसे ज्यादा रोग मेरे इलाके में है, आर्सेनिक और आयरन पानी के चलते, हम सरकार से आर्सेनिक और आयरन पानी को खत्म करने के लिए भी विशेष पैकेज की मांग करते हैं। बाढ़ के लिए भी विशेष पैकेज की मांग करते हैं। मखान, मक्का और फूड प्रोसेसिंग और दूध पर प्रोसेसिंग के लिए भी हम विशेष पैकेज, और जो फैक्ट्री बंद है, जूट की हो, चीनी मिल की हो, रैयाम से लेकर के मधुबनी की तीनों फैक्ट्री से लेकर, मधेपुर की दूध फैक्ट्री से लेकर, बरमनकी से लेकर, दाल चीनी मिल से दरभंगा का लेकर, और जूट मिल किशनगंज, और फारबिसगंज में राजीव गांधी का वो सपना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है।